किसान जब पैदा होता है तो उसके हाथ में हल होता है, लेकिन समाज उसके गले में कर्ज डाल देता है। ये कहानी है एक किसान की जिसने आत्महत्या नहीं चुनी, अग्निपथ चुना। जय एक छोटा किसान था। उसके हाथों में मिट्टी की खुशबू थी और आंखों में सपने। उसकी पत्नी अमू हर सुबह उसके साथ खेत जाती, कभी बीज बोती, कभी सूखी मिट्टी को देखकर भगवान से प्रार्थना करती। इस बार फसल अच्छी होगी जय। हमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी अम्मू। दोनों मेहनत करते थे, लेकिन कुदरत रूठ गई। मेहनत पूरी, फसल अधूरी। लेकिन बारिश धोखा दे गई थी, फसल आधी रह गई। महाजन हरिदास सेठ बाइक से आता है। एक दिन सेठ ने सबके सामने जय को बेइज्जत किया। पैसे कहाँ है जय? ब्याज बढ़ गया है। किसान पैदा ही कर्ज में होता है। अमू की आंखों में आंसू थे। जय चुप था, क्योंकि चुप्पी ही उसकी मजबूरी थी। रात को अमू बोली, जय अगर हम हार गए तो? जय ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, हम नहीं हारेंगे, लेकिन ये कर्ज हमें मार रहा है। कुछ ही दिनों में गांव में खबर फैल गई। पास के किसान ने कर्ज से परेशान होकर जान दे दी। अमू कांप उठी। जय, आज गांव में किसान ने जहर खा लिया। तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। यहीं से जय का अग्निपथ शुरू हुआ। जय ने मौत नहीं चुनी, उसने सिस्टम से टकराना चुना। अगले दिन जब सेठ खेत छीनने के कागज लेकर आया, जय सीधा तहसील पहुंचा। उसने सबूत दिए, गलत ब्याज, धमकी, जमीन हड़पने की साजिश। गांव के और किसान भी आगे आए, जो सालों से डर के कारण चुप थे। जब किसान एक होता है तो महाजन झुकता है। सेठ पहली बार झुका। कानून ने उसका हिसाब मांगा। सालों का डर टूटा, कर्ज माफ हुआ, जमीन बच गई। कुछ महीनों बाद जय फिर खेत में था। मिट्टी वही थी, लेकिन डर नहीं था। अमू मुस्कुरा रही थी। जय बोला, किसान आत्महत्या नहीं करता, उसे हालात मजबूर करते हैं, और जब किसान जागता है तो अत्याचार की फसल जल जाती है। संदेश: कर्ज से मरना हल नहीं है, आवाज उठाना ही असली बदला है।